गुड मॉर्निंग। मैं राजीव दुबे, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, इंटरमीडिएट, जमशेदपुर कोऑपरेटिव कॉलेज, जमशेदपुर। हम लोगों ने क्वेश्चन आंसर कल देखा जिसमें एमएसक्यू टाइप के क्वेश्चन थे, वस्तुनिष्ठ प्रश्न थे। आज हम लोग उसमें शॉर्ट आंसर देखते हैं। चैप्टर 1 है हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग सभ्यता क्यों कहलाई। यानी हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युग की सभ्यता क्यों कहा गया। हड़प्पा सभ्यता के जो कारीगर थे वह उच्च कोटि के थे। वे विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को भिन्न भिन्न धातुओं से बनाने में निपुण थे। यानी वे लोग धातु के मिश्रण की कला से परिचित हो चुके थे, जिसके कारण हड़प्पा के लोगों को तांबे से में टिन मिलाकर, यानी तांबा और टिन मिलाकर कांसा बनाने का ज्ञान प्राप्त हो चुका था। क्योंकि जब वो लोग हर कई धातुओं को मिलाकर मिश्रण करने का जब ज्ञान प्राप्त कर चुके थे, तो उनके लिए तांबे और टिन को मिलाकर कांसा बनाने का भी फॉर्मूला वो लोग जान चुके थे। और कांसे के कारण ही हड़प्पा के लोग बुलंदी पर पहुंच गए, क्योंकि कांसे के बर्तन मजबूत होते थे और बहुत लंबे समय तक चलते थे। इसलिए कांसे का बर्तन का इस्तेमाल होने लगा, कांसे का उपयोग होने लगा। इन्होंने अनेक प्रकार के हथियार भी कांसे और के हथियार तथा औजार भी बनाए कांसे के। इनमें कुल्हाड़ी, आरा, छुरा, भाला, बर्छा आदि प्रसिद्ध था। कांसे से इन्होंने अनेक मूर्तियां और बर्तन भी बनाए। कांस्य शिल्पियों का हड़प्पा सभ्यता में एक विशेष स्थान था। यानी हड़प्पा सभ्यता में कांस्य शिल्पियों का एक महत्वपूर्ण स्थान दिया गया। रूप तथा आकार की दृष्टि से कांसे का उपयोग भिन्न भिन्न तरीकों से किया जा सकता था। यानी कांसे का उपयोग और भी कई तरीकों से किया जा सकता था। कांसा बनाने हेतु टिन तथा तांबा धातुओं के कच्चे माल के रूप में भिन्न भिन्न स्थानों से मंगवाया जाता था, जैसे मेसोपोटामिया, ओमान, राजस्थान के खेतड़ी अंचल आदि से। इसलिए हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युग की सभ्यता कहा जाता है, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता को में कांसा का ज़्यादा महत्व रहा। दूसरा क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता में मनके बनाने के लिए प्रयुक्त पदार्थों की सूची बनाइए। कोई भी एक प्रकार का मनका बनाने की प्रक्रिया का वर्णन किया जाए। या चनहूदड़ो सभ्यता में मनके बनाने के लिए किन किन पदार्थों का प्रयोग किया जाता था। चनहूदड़ो यही हड़प्पा या सिंधु घाटी सभ्यता का एक नगर रहा है। मनके जो माला टाइप का होता है उसे मनका कहा जाता है। मनके बनाने के लिए कार्निलियन, जिसे सुंदर लाल रंग का होता है, वो जैस्पर, स्फटिक, क्वार्ट्ज, सेलखड़ी जैसे पत्थर, तांबा, कांसे और सोने जैसी धातुएं और शंख, फायंस एवं पक्की मिट्टी का उपयोग किया जाता था। मनके बनाने की तकनीकों में प्रयुक्त पदार्थ के अनुसार भिन्नताएं थी। सेलखड़ी जो एक बहुत मुलायम पत्थर होता है, उस पर आसानी से काम किया जा सकता था। कुछ मनके सेलखड़ी चूर्ण के लेप को सांचे में ढालकर बनाए जाते थे। पुरातत्वविदों द्वारा किए गए प्रयोगों से स्पष्ट होता है कि कार्निलियन का लाल रंग, पीले रंग के कच्चे माल एवं उत्पादन के विभिन्न चरणों में मनकों को अग्नि में पकाकर प्राप्त किया जाता था। पत्थर के पिंडे को पहले अपरिष्कृत आकारों में तोड़ा जाता था और फिर बारीकी से शल्क मिलाकर उन्हें अंतिम रूप दिया जाता था। घिसाई, पॉलिश एवं इनमें छेद करने के साथ ही यह प्रक्रिया पूर्ण होती थी। यह पूरी प्रक्रिया जो होती है यह मनके बनाने की प्रक्रिया होती है। तो ये प्रक्रिया और किन किन पदार्थों का उपयोग किया जाता था मनके बनाने में, यह स्पष्ट हो गया। तीसरा, हड़प्पा सभ्यता के मोहरों के बारे में बताएं। यह सब हड़प्पा सभ्यता के मोहरों का संक्षेप में वर्णन करें। सिंधु घाटी के उत्खनन के लगभग में से, यानी सिंधु घाटी के जो खुदाई हुई उससे लगभग 2500 के आसपास में मोहरें प्राप्त हुई हैं। इन मोहरों का उपयोग सामग्री को सील बंद करने के हेतु में प्रयोग किया जाता था। आज भी हम लोग देखिए कहीं मोहर होती है, हम लोग मोहर लगाते हैं और उसको पैकेट को सील कर दिया जाता है, यानी वो सील हो गया, वो गोपनीय हो गया, या जो फिर उसको सील करने का। तो ये सीलबंद मोहरें 2500 मोहरें में जिसका उपयोग सीलबंद
करने के लिए वस्तुओं को किया जाता था। कुछ मोहरों का प्रयोग क्रय विक्रय एवं सांकेतिक मुद्रा के रूप में भी किया जाता था। कुछ मोहर ऐसे थे जिसका उपयोग खरीद बिक्री करने में या सांकेतिक मुद्रा के रूप में भी किया जाता था। मोहरें आयताकार एवं वर्गाकार रूपों में मिले, यानी मोहरें आयताकार भी होती थी और वर्गाकार दोनों रूपों में मोहरें मिली हैं। आयताकार मोहर पर लिपि उत्कीर्ण है, जबकि वर्गाकार मोहर पर पशु के साथ लिपि अंकित है। यानी आयताकार जो मोहर मिली है उसमें सिर्फ लिपि अंकित है, लिपि सिर्फ रही है, और जो वर्गाकार यानी गोल होता है, गोल लिपि जो मिली है उसमें पशु का भी चिन्ह था और उसके साथ में लिपि भी अंकित थी। ज़्यादातर मोहरें सेलखड़ी की बनी हुई है, यानी ज़्यादातर मोहरें जो है सेलखड़ी की बनी हुई है, परंतु कुछ मोहरें कांचल मिट्टी, गोमेद एवं चट आदि से बनी हुई हैं। डॉक्टर आरसी मजुमदार का मत है कि कुछ ऐसी मोहरें भी मिली हैं जो हाथी दांत से बनी हुई हैं और उनका प्रयोग उच्च वर्ग के लोग करते थे, सिक्के के रूप में करते थे। यानी जो कुछ मोहरें हाथी दांत की भी बनी हुई मिली है, ऐसे जो कई मोहरें मिली हैं जो कांचल मिट्टी, गोमेद जो पत्थर होता है और चट आदि से भी बनी हुई मिली है, और कुछ मोहरें हाथी दांत की बनी हुई मिली है जिनका प्रयोग उच्च वर्ग के लोग सिक्के के रूप में करते थे। मोहरों का आकार लगभग 1 सेंटीमीटर से 5 सेंटीमीटर के मध्य होता था। जो मोहर होती थी उनका आकार 1 सेंटीमीटर से लेकर 5 सेंटीमीटर के मध्य लगभग मध्य होता था। इसके बाद में चौथा क्वेश्चन है, हड़प्पाई लिपि पर संक्षिप्त विवरण टिप्पणी लिखिए। हड़प्पा लिपि का वर्णन कीजिए। या पुरातन मेसोपोटामिया के लोगों की तरह हड़प्पा के लोगों ने भी लेखन कला का आविष्कार कर लिया था। मेसोपोटामिया में के लोगों ने जब लेखन कला का आविष्कार किया तो उनकी लिखी लिपि जो थी कीलाकार लिपि या कीलाक्षर लिपि थी। वह एक भाव चित्रात्मक लिपि थी, यानी चित्र बनाकर उसके चित्र के भाव को समझकर व्यक्ति क्या कहना चाह रहा वह बताया जाता था। लेकिन हड़प्पा के लोगों ने भी इसी तरह से एक लिपि को विकसित किया। हड़प्पाई लिपि का सबसे पुराना नमूना सन 1853 में मिला और सन 1923 तक पूरी लिपि प्रकाश में आई। यानी जब खुदाई शुरू हुई, हड़प्पा सभ्यता के संबंधित जगहों में जब खुदाई शुरू हुई तो 1853 में पहली और 1923 तक पूरी लिपि को खोज निकाला गया, प्रकाश में आया। अधिकांश अभिलेख मृण मुद्राओं पर है तथा प्रत्येक में 2-4 शब्द ही हैं। मृण मुद्राओं पर ही अधिकांश अभिलेख मिले हैं और प्रत्येक में जितने भी मृण मुद्राएं हैं अभिलेख में हैं उसमें 2-4 शब्द ही हैं, ज़्यादा नहीं है। संभवतः इन मृण मुद्राओं का प्रयोग धनाढ्य लोग अपनी निजी संपत्ति को चिन्हित करने एवं पहचानने के लिए करते होंगे। इसमें 375 से 400 शब्द है। चित्र के रूप में लिखा प्रत्येक अक्षर किसी ध्वनि, भाव या वस्तु का सूचक होता है। यानी यह चित्र के रूप में जो मृण मुद्राएं जो बनाई गई हैं वह किसी भाव, किसी शब्द, किसी ध्वनि या किसी वस्तु का सूचक होता है। इस तरह की मुद्राएं और कई सारी ऐसी लिपियां हैं, पांडुलिपि है जो अभी भी पढ़ी नहीं जा सकी हैं। अगर वो पढ़ ली जा सके तो हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानने का और भी बहुत ज़्यादा जानने में आसानी होगी। लेकिन कई उसमें लिपि को बहुत ज़्यादा हद तक पढ़ा नहीं जा सका है। तो इस तरह से हड़प्पा के सभ्यता की लिपि थी। आज हम लोग इतना ही देखते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा? लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में सब्सक्राइब करें। घर पे रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।